हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म अमित क्लासेस आगरा पर। आज मैं एक और नए सेशन लेके आया हूँ जो कि ये मैथ की क्लास रहने वाली है। ठीक है, ये 2024 की मैं आंसर की एसएससी जीडी की ये सॉल्व करा रहा हूँ। इससे पहले ही मैंने करा रखी है क्लास, जो कि इसकी प्लेलिस्ट बन रखी होगी, आप देख सकते हो। ठीक है, और ये जो अभी एग्जाम चल रहे हैं एसएससी जीडी के, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम इनको आगे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देख रहे होगे, मैं बहुत ही कम बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करो, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, लाइक जरूर करें। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, देखो यहाँ से क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, एक बल्ले का विक्रय मूल्य कितना है? 988 रुपए है। एक बल्ले का विक्रय मूल्य कितना है? 988 रुपए है। लाभ प्रतिशत 30% है। ठीक है, यदि लाभ परसेंट 25% हो तो बल्ले का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखो यहाँ से दो विक्रय मूल्य, पहले तो एक विक्रय मूल्य ये दे रखा है, दोबारा फिर से पूछ रहा हो तो पहले तो क्रय मूल्य निकालो पहले वाले का। ठीक है, यहाँ से देखो, जो पहला जो विक्रय मूल्य वो कितना है? 988। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है। और इसको जो सेल करते समय कितने की प्रॉफिट हो रही है? 30% की, यानी कि 130 रुपए की वैल्यू है। और यहाँ से आप क्रय मूल्य निकालो तब दूसरा विक्रय मूल्य निकाल पाओगे कि एक्चुअली में वस्तु ली कितने की थी, उसका सीपी कितना था। ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व करो। ये 0 से 0 काट दो, 13 से ये काट दो 7 बार, और ये 6 बार, यानी कि 760 रुपए क्या था इसका? ये सीपी था। ठीक है, ये सीपी था। अब वो क्या कह रहा है? 25%, यदि लाभ 25% हो तो विक्रय मूल्य, यानी कि ये जो सीपी है 100, भाई अपने आप में 100 है ना ये। अब इसको ये 25% के प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी कि 125 में बेच रहा है। अब यहाँ से काट दो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, इसको यहाँ से काट दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 950 रुपए। ठीक है, 950 रुपए आ जाएगी। ये क्या आ गया? एसपी आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट करते हैं। ए एक दीवार को 8 दिन में बना सकता है, जबकि बी उसे 3 दिनों में तोड़ सकता है। ठीक है, अब यहां से देखो, ए 8 दिन में क्या कर सकता है? दीवार बना सकता है, और बी उसे 3 दिन में तोड़ सकता है। ये बना रहा है तो ये प्लस का साइन इसको दे दो, और ये नेगेटिव तोड़ रहा है। ठीक है, 3 दिन में। इसका एलसीएम कितना आएगा? 24। इसका एलसीएम 24 आएगा। इनकी एफिशिएंसी कितनी आई? 8 3 24, यानी कि ठीक है, ये 3 दिन में बना रहा है। इसकी एफिशिएंसी कितनी, क्षमता कितनी? एक दिन में 3 बना रहा है प्लस। ठीक है, और ये एक दिन में ये 8 इसको तोड़ रहा है। ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए ने 4 दिनों तक काम किया। ठीक है, ए ने कितने दिनों तक काम किया? 4 दिनों तक काम किया, यानी कि 12 काम किया इसने। ठीक है, और फिर बी केवल दो, बी, अब देखो 4 दिन तक किसने काम किया? ए ने। और फिर बी केवल 2 और दिनों के लिए ए के साथ काम करने के लिए शामिल हो गया। ठीक है, अब बी और ए कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए शामिल हो गए। ठीक है, अगर ये 2 दिन के लिए शामिल हुए हैं तो पहले जब ये शामिल होंगे तो ये माइनस किया, यानी 5 दे रहा है तो 5 की तोड़ रहा होगा। ठीक है, तो 2 दिन के लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 10 दिन ये क्या हो रहा है? सिर्फ टूट रहा है काम। ठीक है, क्या हो रहा है? सिर्फ काम टूट रहा है। ये ध्यान रखना, ये माइनस में है। और ओवरऑल हो कितना रहा काम? मतलब ये देखो, यहाँ से पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक दीवार को क्या करता है? बनाता है, और दूसरा दीवार को क्या करता है? तोड़ता है। ठीक है, जब ए दीवार को क्या कर रहा? बना रहा है। ये एक दिन में 3 बना रहा है, और ये एक दिन में 8 तोड़ रहा है। ठीक है, और ये 4 दिन काम करके 12 बनाता है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के 2 दिन के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पे ये 10 10 तोड़ रहा है। ठीक है, कितना है? 10 10 दीवार को तोड़ देता है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब ये देखा जाए ओवरऑल जो ये काम है 4 दिनों के लिए। ठीक है, फिर आगे ये 6 दिन, मतलब ये टोटल ये जो काम है, ये ओवरऑल क्या कर रहे हैं? ये दो यहाँ से दीवार बन रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब वो पूछ रहा है, जब ये 2 बन गई तो ये माइनस कर दो ओवरऑल में से, कितना काम बचा? 22 काम बचा। ठीक है, 22 काम बचा टोटल। ठीक है, जब 22 काम बचा है, अब वो क्या कह रहा है कि ए एक अकेले दीवार के शेष भाग को, ठीक है, जो बचा हुआ भाग है, उसको कितने दिन में बनाएगा? अब ए बनाता कितने दिन में? भाई ए एक दिन में 3 बनाता है, तो जो 22 काम है वो कितने दिन में करेगा? बताओ, 22/3 दिन में। कितने दिन में करेगा? 22/3 दिन में। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। नेक्स्ट करते हैं। एक दुकानदार 1500 रुपए में 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली शर्ट 20% की छूट देता है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य कितना है? ये देखो, अंकित मूल्य कितना है ये बताओ। अंकित मूल्य है तुम्हारा 1500 रुपए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 100।
ठीक है, अब वो कितने का 20% की छूट देता है, यानी कि वो बेच के सेल कितने का हो रहा है 80 रुपए का, 80% की। ठीक है, इसको बस यहाँ से निकाल दो, कितना एसपी कितना आ गया 1200 रुपए। ठीक है, समझ में आ रहा है कितना आ गया 1200 रुपए। ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से देखो 8 मानों का औसत 36 है, यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए। यहाँ देखो टोटल मान कितने हैं 8। ठीक है, पहले जो 3 मान हैं, ठीक है, उनमें से प्रत्येक में से, ये ध्यान रखना, प्रत्येक में से 4 घटा दो। प्रत्येक में से 4 घटाओगे तो 4 माइनस 4 माइनस 4 घटा दिया, कितना घटेगा 12, माइनस की 12। ठीक है, अब यहाँ से अगले 5 यानी कि 3 का ये निकाल दिया, अब 5 बचा हुआ है, 5 अगले 5 का कितना 5 जोड़ दिया जाए, अगले 5 मानों में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, मतलब प्रत्येक में कह रहा है तो +5 +5 +5 +5 +5। आप इसको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ से आप 25 निकाल सकते हो, यहाँ से जब ये जोड़ने की कह रहा तो 25। ठीक है, और ओवरऑल ओवरऑल जब देखोगे तो कितना भाई +13 ही तो हो रहा है, ओवरऑल 13। ठीक है, और टोटल था कितना ये बताओ 36, औसत कितना था 36। ठीक है, टोटल 8 मानों का औसत कितना था 36। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना बनेगा, नए औसत में कितना प्लस हो रहा है बताओ 8 13, 13 संख्या, लेकिन कितना 8 पे। ठीक है, 8 संख्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका एवरेज अगर निकालोगे, इसे काट दो इसको, ठीक है, कितना 1.625, इसको जोड़ दो तो 37.625। ऑप्शन कौन सा है, ये देखो आंसर कितना है 37.625, ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 63% और बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। ठीक है, मान लो छोटी संख्या छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 63%, ठीक है, छोटी संख्या का 63%, ठीक है, बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का योग ये दे रखा है तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर इनका वो निकालोगे रेशियो तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। ठीक है, अब ठीक है, ये कट गया, बड़ी संख्या कौन सी 22 और छोटी संख्या कौन सी है 5। अब वो क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो योग दे रखा है, इन दोनों का योग वो कितना है 1728। ठीक है, इन दोनों का जो योग दे रखा है वो कितना है 1728, लेकिन कितना योग है 12, तो जो 12 की वैल्यू कितनी होगी 1728, 1728। ठीक है, तो एक की वैल्यू यहाँ से 1728 12, और पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है बड़ी संख्या का मान, बड़ी संख्या का मान पूछ रहा है। बड़ी संख्या कितनी है 7, इसको यहाँ से निकाल दो, करो इसको फटाफट से। 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48। ठीक है, वो गुणा 7, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितने 7 चौक 28, 7 चौक 28 30, 7 एकम 7 और 3 10, 1008। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 1008। ऑप्शन कौन सा है तीसरा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करो, 45% की छूट के बाद वस्तु 1100 रुपए में बेची जाती है, अंकित मूल्य पूछा है। इसको आप कर सकते हो खुद ही। ठीक है, आप इसको कमेंट में बताइएगा कितना आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, देख लो एक बार क्वेश्चन, इसको आप कमेंट में बताओ कितना आ रहा है। इस तरीके के मैं क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। ठीक है, इसको आपको खुद ही बताना है, कमेंट में बताओ। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से देखो, यदि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 4500 रुपए इतने रुपए हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर पूछिए। ठीक है, यहाँ से देखो, ये जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। ठीक है, इनके बीच मैंने बोला था हमेशा जब एक वर्ष का प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में जब डिफरेंस पता हुआ तभी हम रेट पता कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो प्रिंसिपल कितना है 4500, और ये कितना हो गया
यहाँ से अगर ये दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, ठीक है। ये इधर पहुंचा दो, कितना, एक जीरो यहाँ से इधर पहुंच गया। इसको काटो, 5 से काटोगे तो 9000 ये हो जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 तो 5 निम 45, 5 सत्ते 35 और 5 निम 45, ठीक है। समझ गए यहाँ से। अभी कितने से कट रहा है देखो, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 3 27, 9 3 27, 9 एकम 9, ठीक है। अब इसका अगर क्यूब रूट देखोगे, ये किसी का, ये घन बनना है, ये क्यूब है ये, और ये दोनों बताओ। ये अगर इसको देखोगे तो ये 10 का क्यूब है, 3 साल का पूछा था ना, तो 3 साल का अंतर क्या, 3 साल का मतलब क्यूब होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर 2 साल का अंतर दिया होता तो उसका हम स्क्वायर करके निकालते, ठीक है। ये 3 साल का पूछा इसलिए इसको हम घन के रूप में चेंज कर लेंगे, ठीक है। क्यूब रूट निकाल दो इसका भी, तो कितना इसका है 11, ये 11 का क्यूब है, ध्यान रखना। अब यहाँ से सिर्फ ये कितने का, ये 1 ईयर का पता चल गया, ये 1 ईयर का पता चल गया। यहाँ से रेट पता कर लो, 10 से कितना हो गई वैल्यू 11, मतलब एक बड़ी है 10 से, यहाँ से निकालो कितना 10%, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, ये रेशियो से क्वेश्चन है, ठीक है। ए रेशियो भी इतना दे रखा है, बी रेशियो से ये, और ए बी सी पूछ रहा है, ठीक है। ए रेशियो बी कितना दे रखा है 5 रेशियो 6, और बी रेशियो सी कितना दे रखा है 2 रेशियो 3। यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो पहले 10, फिर इनका करो, ये बी की वैल्यू पता गई 12, फिर इनका करो, ठीक है, 6 क्यों 18। देखो किसी से कोई कट रहा हो तो 2 से काट दो, कितना रेशियो आया 5 रेशियो 6 रेशियो 9, 5 रेशियो 6 रेशियो 9, ऑप्शन कौन सा है फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं, इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से अगर करना चाहो तो देखो बता देता हूँ मैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी कितना है 5:6, और बी रेशियो सी कितना दे रखा है 2 रेशियो 3, ठीक है। जो खाली स्थान है उसके पास में जो अंक है उसको वहां भर दो, खाली स्थान के पास कौन सा 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, इस खाली स्थान के पास 2 है तो 2 आ गया, ठीक है। करो 10 12 और 18, इसको काटो 2 से 5 6 9, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट, तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग तो 6000 दे रखा है। देखो ये तीन संख्याएं हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। 4x 5x, जब भी कभी अनुपात में दे रखा हो तो हमेशा x ले लिया करो पीछे, 6x, ठीक है। अभी क्या क्या रखा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी 6 और सबसे छोटी कौन सी है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 6000। इन दोनों का अंतर है कितना बताओ, 4x और 5x का मतलब x की वैल्यू है 2x की वैल्यू है ना, इनका अंतर 2x ही तो है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बताओ 6000। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 3000 आ जाएगी, ठीक है। वो पूछ क्या रहा है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, अच्छा इनका योग दे रखा है, ओके। इनका आपको क्या दे रखा है बच्चों, योग दे रखा है, ध्यान रखना। यहाँ से इन दोनों का योग दे रखा है, तो 6 और 4 कितना है 10x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इन दोनों का जब योग दे रखा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कितना 6000 रुपए, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600। अब वो पूछ किसकी वैल्यू रहा है बताओ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर का, ठीक है, अंतर। तो 6x माइनस के 4x बराबर कितना 2x, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे रख दो 2 की वैल्यू, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 रख दोगे तो वो 2 गुणा 600 1200, ठीक है, 1200 आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है थर्ड। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से देखो एक ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि इसकी चाल में 15 किलोमीटर पर हावर की कमी कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। पहले यहाँ से चाल निकाल लो, चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर में, और ये 30 मिनट दे रखा है 30, ठीक है। ये मिनट में, इसको घंटे में करोगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा जो कि ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। 20 गुणा 60/30, इसको इससे काटो, ठीक है, कितना 40 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर इसमें से कमी कर दी जाए। अब मान लो मैं अगर इसमें से 15 किलोमीटर पर हावर कमी करता हूं तो कितना बचेगा 25 किलोमीटर पर घंटा, चाल कितनी बची 25 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो समान दूरी, यानी कि दूरी कितनी है 20 किलोमीटर थी, ठीक है, समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर समय निकालोगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, समय बराबर क्या हो जाएगा बताओ, दूरी बट्टे समय बराबर दूरी बट्टे चाल। यहाँ से समय देखो तो दूरी बट्टे चाल, ठीक है।
दूरी क्या है, समान, वही दूरी लेनी है, और चाल घटने के बाद कितनी आ गई, 25 किलोमीटर, ठीक है। इसको, और ये किस में निकल के आएगी, ये बताओ, ये घंटे में निकल के आएगी ना, तो इसको 60 से गुणा और कर दो मिनट में निकालने के लिए, ठीक है। इसको क्या किया मैंने, 60 से गुणा और कर दिया मिनट में, क्योंकि ये घंटे में था, 20/25, ठीक है। यहाँ से इसको काटो, 5 और 20 55 25, यहाँ से ये 12 बार, ठीक है। तो कितना समय, 48 मिनट, ठीक है। कितना आया, 48 मिनट। ऑप्शन कौन सा है, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये तो सिंप्लीफिकेशन से ये आप खुद कर सकते हो इसको सोल्व, बताइए कमेंट में, ये आप खुद कर सकते हो। देखो, इसको आप खुद ही कर सकते हो ना, कमेंट में बताइए। ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप खुद कर सकते हो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। इसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। पहले ब्रैकेट देखो, पहले बाहर वाला ब्रैकेट अभी नहीं हटेगा, उसके अंदर ये छोटे छोटे ब्रैकेट लगे हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, घटाओ इसको, 5 और 4 9, ठीक है, प्लस। अब इसको करो सॉल्व, पहले भाग आता है, तो 3 निम 27, ये 9 से जाएगा, फिर 9 दूनी 18, ठीक है, 18 प्लस ये कितना 14। अब बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया, 32 प्लस 9 4 आएगा 41, ठीक है। कितना आ गया आंसर, 41। ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट, अमन अकेले प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 7 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, ठीक है। अमन अकेले प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 7 दिन में काम पूरा कर सकता है। गीता अकेले उसी काम को प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 2 दिनों में पूरा कर सकती है। उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए, उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, ठीक है। यहाँ से देखो, अमन अमन जो है वो प्रतिदिन 4 घंटे काम करके और 7 दिन में काम करता है, ठीक है। वही गीता अकेले उसी काम को, ठीक है, 7 घंटे काम करके 2 दिन में काम पूरा कर सकती है। यहाँ से अमन और गीता की इफिशियंसी निकाल लो, ठीक है। 7 से ये 7 घट गया, ये 2 से ये 2 घट गया, ठीक है। अमन और गीता, ठीक है, ये आ गई। यहाँ से टोटल, यहाँ से क्या निकालो, यहाँ से आप लोग निकालो टोटल वैल्यू, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, टोटल जो काम होगा, निकालो फटाफट से। कितना आ जाएगा, 7। अमन की कितनी एफिशिएंसी, एक, एक यहाँ रखोगे, कितना आ गया 28। ये टोटल काम कितना 28, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ये ध्यान रखना है, वो कह रहा है उसी काम को दोनों में, उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर कितना काम, देखो दोनों कितना काम कर रहे हैं एक साथ मिलकर, 3, ठीक है, कर रहे हैं ना। तो 3 कर रहे हैं दोनों मिलके, और ये कितना 7 दिन के लिए, तो 21 काम हो, 21 दिन में मतलब कितना करेंगे ये बताओ, 7 दिनों में, बताओ 21 दिनों में, भाई 21 दिन ही तो हो गए ना, ये बताओ कितने घंटे काम करेंगे, निकाल दो यहाँ से, 4/3 घंटे, ठीक है, 4/3 घंटे। ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। नेक्स्ट करें, ये कोई सिंप्लीफिकेशन आ गया, इसको आप खुद ही कर लेना, ठीक है। इतना तो आप खुद ही कर सकते हो, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे आप सभी लोग। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बताइए, ठीक है, कमेंट में करके बताएंगे आप सब लोग। तो आगे का देखते हैं, इसको देखो, एक घड़ी का विक्रय मूल्य ये 6912 है, ठीक है। हानि प्रतिशत 28% हुई, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। इस तरीके का सॉल्व मैंने करा दिया। देखो, अगर ये विक्रय मूल्य कितना है 6912, ठीक है, और 28% की हानि हुई है, ठीक है, हानि कितनी 28% की हानि है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है कितने की है, वैल्यू 72% की, और पूछ के क्रय मूल्य मतलब अपने आप में 100%, ठीक है। ये अगर 28% की हानि हो रही है, तो सेल कितने का हो रहा है, ये 72% की, मतलब 28% की हानि होकर के 72% में ये सेल किया जा रहा है, जो कि कितने का हो रहा है 6912, और ये पूछ के रहा है क्रय मूल्य। इसको आप सॉल्व खुद कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग कमेंट में बताएंगे सॉल्व करके, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 20% की लंबाई वृद्धि होती है, ठीक है, और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि कुल क्षेत्रफल, ठीक है,
अपरिवर्तित रहे, कोई चेंज ना हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्षेत्रफल होता कितना है, बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, ठीक है। अब बताओ इसकी जो लंबाई है वो पहले कितनी थी, बताओ 20% की वृद्धि होती है, 20% होता कितना है, 20/100, मतलब 1/5। पहले कितनी थी, 5। अब न्यू कितनी हो गई बढ़ के, 6, ठीक है ना, कितनी हो गई, 6 हुई, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो कि इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए, जो कि इसका जो एरिया है वो अपरिवर्तित रहे। एरिया अगर एक मान लो मैं, 1:1, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो इसको देखो, हमने नो चेंज मतलब 1:1 कर लिया, कोई चेंज हुआ नहीं, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, ठीक है, पुराना भी एक था और नया भी एक है इसका क्षेत्रफल। तो इसके हम चौड़ाई में देखें कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए। यहाँ पे देखो एक क्रॉस में रखने करने का तरीका देखो, इस साइड वाले को राइट हैंड वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से रेशियो, फिर इस साइड को इधर से करो, इस तरीके से करेंगे तो कितने परसेंट की कमी आ गई, ये यहाँ से देखेंगे एक की कमी है, कितने पे, 6 पे, कितने परसेंट, यहाँ से निकालो, ठीक है, 16 सही 66% है, यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, राम का 5 दिन का औसत 180 रुपए है। राम का 5 दिन का औसत 180 रुपए है, यदि उसका पहले 4 दिन का व्यय क्रम से 120, 160 और 40 रुपए है, ठीक है। अब देखो यहाँ से राम का जो 5 दिन का औसत, ठीक है, 5 दिन का औसत कितना है, 180, ठीक है। यहाँ से ओवरऑल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ, 900 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो 4 दिनों का कितना दे रखा है, 4 दिनों का व्यय क्रम से ये दे रखा है, इसको आप ऐड कर लो, ठीक है। जब आप ऐड करोगे तो ये देखो यहाँ पे 120, 160, 190 और ये 40, ऐड करो यहाँ से इसको, कितना, 9 4 कितना हो गया, 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21, दो यहाँ से 2 3 4 5, यानी कि कितना हो गया, 510, ठीक है। तो इसमें से 510 ये घटा दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो जल्दी से 510 घटाओगे तो 0 8, 1 मिनट, यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया, 9 3, 390, कौन सा ऑप्शन है देखो, तीसरा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इतना है, उनका गुणनफल इतना है और उनका महत्तम समावर्तक कितना हुआ, ये देखना है, ठीक है। इस तरीके के मैंने बता दिया है, अगर आपने पहले की वीडियो जो दे रखी है, जो मैंने बनाई क्लास, ठीक है, तो इसको देखो करते कैसे हैं। एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है, लासा गुणे मासा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक दे रखा है और उनका गुणनफल, तो संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है, 9900, ठीक है, और लासा कितना दे रखा है, देखो लासा ये 990 रुपए, और ये पूछ क्या रहा है, मासा की वैल्यू पूछ रहा है, बस इसको इधर भाग कर दो तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 9900/990, इससे ये काट दो, कितनी, 10, मासा कितना है, 10, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, 2.8 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कितनी रखी है, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी रखी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से देखो जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, होता कितना है, 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है यहाँ से, ठीक है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो r की वैल्यू दे रखी है, h की वैल्यू दे रखी है, देखो 2 और पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 2.8, ठीक है, और h प्लस r कितना हो जाएगा 8.8, ठीक है। रुको मैं यहाँ से कर ही देता हूँ, h कितना 6 प्लस 2.8, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये पॉइंट हटाओ और ये 0 इधर आ जाएगा, 7 से ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणा 22 गुणे 4/10 गुणा ये कितना आ गया 8.8, ठीक है। इसको यहाँ से हटाओ पॉइंट, ये आ गया, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व भी करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको किससे काट दो, ठीक है, तो कितना 44
गुणे 88 बट्टे 25। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना खुद। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। कैलकुलेशन तो आप लोग खुद ही कर सकते हो ना। 4,000 रुपए का मूलधन 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 5% है तो वह धनराशि 10 वर्ष बाद कितनी होगी, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, देखो यहाँ से प्रिंसिपल दे रखा है 40,000 रुपया। ठीक है, यहाँ से दर कितनी दे रखी है 5%, और टाइम कितना दे रखा है 10 साल का। ठीक है, अब यहाँ से ये साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज के लिए दे रखा है, तो पूछ क्या रहा है, ये अमाउंट पूछ रहा है, मूलधन वो मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन के लिए क्या करोगे, पहले तो आप ऐसा ही बराबर होता क्या है ये बताओ। ऐसा ही बराबर होता है रेट इंटू टाइम। कितना हो जाएगा, यहाँ से टाइम दे रखा है तो 50। ठीक है, ऐसा ही कितना हो गया 50। ठीक है, और अमाउंट क्या होता है बताया था मैंने, अमाउंट होता है मूलधन यानी कि 100 प्लस और ऐसा ही यानी कि 50 बराबर 150। यही तो पूछ रहा है अमाउंट। ठीक है, यहाँ से देखो निकालो 40,000 जो दे रखा है मूलधन। ठीक है, मूलधन यानी कि अपने आप में 100 की वैल्यू होती है। ठीक है, और यहाँ से पूछ क्या रहा है अमाउंट, यानी कि 150 की वैल्यू पूछ रहा है, इसको यहाँ से काट दो। ठीक है, कितना आ गया 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 आ गया, ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन ये मैंने करा दिए हैं। आगे यहाँ से मैं रीजनिंग की भी लेके आऊंगा क्लासेस, और पहले पढ़ी हुई है, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है।